There is nothing to gain, nothing to lose in this life. You came with nothing. Whatever the hell is happening, you're on the profit side. Isn't it so? Did you come with investment? No. You come with nothing. So whatever the hell is happening, you're always on the profit side, isn't it? And anyway, they don't allow you to take a container in the end. So all you have is how profound, intense and beautiful is your experience of life. जीवन प्रत्याशा, जिसे अवधि जीवन प्रत्याशा के नाम से भी जाना जाता है। यदि वर्तमान मृत्यु दर उनके पूरे जीवन के लिए जारी रहती है तो ये औसत आयु को संदर्भित करता है जिसमें एक नवजात शिशु जीवित रहता है। यह वास्तविक जीवन काल की भविष्यवाणी नहीं करता। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित एक रिसर्च के अनुसार कोविड-19 महामारी ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद जीवन प्रत्याशा में सबसे बड़ी कमी की और मृत्यु दर से प्रगति वर्षों को मिटा दिया। यह रिसर्च कहता है कि कोविड ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद पश्चिमी यूरोप में जीवन प्रत्याशा की सबसे बड़ी कमी की है। रिसर्च टीम ने यूरोप, अमेरिका और चिली के ज़्यादातर देशों में फैले 29 देशों से मृत्यु दर पर एक अनोखा डेटाबेस इकट्ठा किया है। जिन देशों के लिए 2020 में आधिकारिक मृत्यु रजिस्ट्री प्रकाशित किए गए थे, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एपिडेमियोलॉजी में प्रकाशित रिसर्च में पाया गया कि 29 में से 27 देशों ने 2020 में ऐसे पैमाने पर जीवन प्रत्याशा में कमी देखी है जिसने प्रगति के वर्षों में मिटा दिया। 15 देशों की महिलाओं और 10 देशों के पुरुषों में 2015 की तुलना में 2020 में जन्म की संभावना कम पाई गई। 2015 एक ऐसा वर्ष है जिसमें जीवन प्रत्याशा पहले से ही एक फ्लू के कारण नकारात्मक रूप से प्रभावित थी। रिसर्चर्स के अनुसार ज़्यादातर 29 देशों में पुरुषों में महिलाओं की तुलना में अधिक जीवन प्रत्याशा में गिरावट देखी गई है, जबकि महिलाओं की जीवन प्रत्याशा में कोई सुधार नहीं हुआ है। आंकड़े लगभग समान ही रहे हैं, हालांकि यह पुरुषों के लिए समान नहीं है। लगातार नए अनुमानों में महिलाओं के लिए जीवन प्रत्याशा में लगभग कोई सुधार नहीं देखा गया है, जबकि पुरुषों के लिए जीवन प्रत्याशा 2012 से 2014 के स्तर तक गिर गई है। कोविड महामारी से पहले 2015 से 2017 के बीच पैदा हुए लड़कों के 69.2 साल जीवित रहने की उम्मीद थी। हालांकि ऑफिस फॉर नेशन स्टैटिस्टिक्स के अनुसार 2018 और 2020 के बीच पैदा हुए बच्चों के लिए यह संख्या अब घटकर 70 साल हो गई है। यह अनुमान इस धारणा पर निर्भर करता है कि मृत्यु दर का वर्तमान स्तर, जो असामान्य रूप से ज़्यादा है, किसी के बचे हुए जीवन के लिए जारी रहेगा। एक बार जब कोरोना महामारी समाप्त हो जाएगी और भविष्य में मृत्यु दर के लिए इसके परिणाम ज्ञात हो जाएंगे तो यह संभवतः है कि भविष्य में जीवन प्रत्याशा में सुधार प्रवृत्ति लौट आएगी।